नहीं तो फिर सीबीआई ने कभी कोर्ट में ये दलील क्यों नहीं पेश की कि दिशा सालियान का जो मौत है वो सुशांत से रिलेटेड है, और अगर मैं सुशांत की मौत का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं तो ये कड़ी जोड़ना बहुत जरूरी है दिशा की मौत का। इसलिए दिशा की ये सीबीआई ने बताया है आशुतोष जी, सीबीआई ने ये बताया है, सीबीआई ने ये बात बताया है कि कनेक्टेड केस इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय एसआईटी। एक ऐसा सुशांत सिंह राजपूत से एक कनेक्टेड केस है दिशा सालियान का, उसकी इन्वेस्टिगेशन एसआईटी कर रही है और हम लोग वेट कर रहे हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये सीबीआई ने हाईकोर्ट में बोला है। नहीं नहीं, ये कहा है, बिल्कुल कहा है, उसी दिन कहा है, 26 दिसंबर को भी कहा, उसके पहले भी कहा जब लुकआउट नोटिस को खारिज करने की बात हो रही थी। मेरा ये कहना है कि सीबीआई ने कोर्ट से ये क्यों नहीं अपील की कि दिशा सालियान का इन्वेस्टिगेशन भी हमको दिया जाए, नहीं तो वो उस केस में कुछ इधर उधर हो सकता है। इसमें मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं आशुतोष जी, यहाँ पे देने की कोई बात नहीं है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत से जो भी कनेक्टेड केस है उसकी भी जांच सीबीआई को ही जाएगी। अब यहाँ पे मुंबई पुलिस ने वो केस फाइल नहीं दिया है उनको। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है मुंबई पुलिस के ऊपर और उस टाइम के गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने दिशा सालियान के केस फाइल को सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, साफ साफ देने से मना कर दिया कि सीबीआई को जहां जांच में जाना होगा उसको कोई नहीं रोक सकता है, और अगर दिशा की मौत उससे डायरेक्टली रिलेटेड है तो सीबीआई को क्यों रोकेगा कोई कि भाई इस इन्वेस्टिगेशन में रोक दीजिए। तो सीबीआई तो पता करेगी। अगर नीलेश राणे, नितेश राणे और नारायण राणे सब वो एविडेंस दे रहे हैं, या वहां कुछ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनका ये कहना है कि मोबाइल लोकेशन वहां पर पाया गया है, और अगर मोबाइल लोकेशन में सूरज पंचोली का भी मोबाइल लोकेशन पा गया है, अगर सूरज पंचोली की भी जांच हो रही है और अगर सूरज पंचोली भी इसमें एक्यूज्ड हो जाते हैं, तो सूरज पंचोली का जो पुराना केस है जिसके बारे में राफिया कह रही है जिया खान का, वो भी खुलेगा 100% खुलेगा। और इसीलिए सब लोग वेट कर रहे हैं कि ये सारे केसेस ओपन हो। और आप आशुतोष जी, आप उस सरकार की बात कर रहे हैं जो तालिबान की तरह बिहेव कर रही थी। वो कौन से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे थे? मुझे बोलिए, लॉकडाउन के टाइम पे ये 2 मर्डर्स हुए और पार्टीज चल रहे, मुझे बोलिए कौन से लॉकडाउन के अंदर पार्टीज चल रहे थे व्हेन द एंटायर वर्ल्ड वाज इनसाइड होम्स, सब लोग घर के अंदर बैठे हुए थे। हाउ कम दिस पार्टीज वेर अलाउड टू हैपन, हाउ कम दिस मर्डर्स वेर अलाउड टू हैपन? ये ऐसी सरकार की बात कर रहे हैं जिन्होंने ऐसा कोई करप्शन नहीं है या ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो नहीं किया है। उन्होंने सारे मतलब पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक कर दिया। पटना पुलिस जब आई थी उनको रोक दिया क्वारंटाइन के नाम पर। तो हम ऐसे घटिया गवर्नमेंट और पुलिस की बात कर रहे हैं जो पूरा एक तालिबान का रूल चला रहे थे वहां पर। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर दिशा सालियान का केस फाइल उन्होंने नहीं दिया है तो आप समझ सकते हो, ये तो देवेंद्र फडणवीस जी का जब गवर्नमेंट आया तब उन्होंने एसआईटी का गठन उन्होंने किया, वरना ये पापा पेंगुइन अगर होते तो आपको लगता है ये केस ओपन होता? देवेंद्र फडणवीस पर भी सवाल तो उठाना पड़ेगा। 2022 में घोषणा करते हैं एसआईटी की और 2023 दिसंबर में 1 साल के बाद वो एसआईटी का गठन करते हैं। देवेंद्र फडणवीस कोई धुले हुए नहीं है, आपको सवाल करना पड़ेगा। जी, सवाल करना तो बिल्कुल पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने एसआईटी का निर्माण मेरे हिसाब से 2021 में ही किया है, एंडिंग में 2022 में किया है, तो व्हाई हैव यू टेकन 1 ईयर टू एक्चुअली अनाउंस द टीम? तो बिल्कुल सवाल बनता है और सवाल पूछना चाहिए। घोषणा हो गई एसआईटी गठन करेंगे, गठन कर दिया और ऑफिसर ही नहीं अपॉइंट हुआ एसआईटी का, और उनको ये कह रहे हैं नहीं सचिन जी, ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी बड़ी निष्पक्षता से, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, आपको निष्पक्षता से, मजबूती से उनके लूपहोल्स को आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। हमारे लिए ना देवेंद्र फडणवीस, हमारे लिए ना उद्धव ठाकरे, हमारे लिए वो होंगे जो जस्टिस के साथ खड़े होंगे। सीधी बात है, आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई 2022 दिसंबर में आपने एसआईटी का गठन किया, 1 साल लग गए आपको 3 ऑफिसर अपॉइंट करने में, तो ये सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा कि इतना डिले उन्होंने क्यों किया और अभी एसआईटी की टीम क्या कर रही है। एक परसों न्यूज आया था कि वो दिशा सालियान के घर पे पहुंच गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अभी तक क्या हुआ है, अभी तक इतना डिले क्यों हो रहा है? एसआईटी एफआईआर दर्ज करने में आपको प्रॉब्लम क्या है? एक एफआईआर दर्ज करने में आपको प्रॉब्लम क्या है? व्हाई द हेल आर यू नॉट फाइलिंग एन एफआईआर? वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जी, आप 14 दिन बिल्कुल
बिल्कुल, आप एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रहे हो? आप ही जानते हो, नीलेश ओझा जी और राशिद खान पठान जी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखा है, उनको भी ये कंप्लेंट किया है। तो व्हाई द हेल आर दे नॉट स्टिल फाइलिंग अ नॉर्मल एफआईआर ऑफ 302 दिशा सालियान केस? आप पहले एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कीजिए। किसने रोका है? पहले एफआईआर तो दर्ज कीजिए। हम लोग तो वही चाहते हैं कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रहे हो आप? मतलब पीछे से क्या बैक एंड पॉलिटिक्स चल रहा है? क्यों आप ऐसे कर रहे हो? किसको बचाना चाहते हो? और जो जिसको आप बचाना चाहते हो उसके तो मतलब इतना गंदा कैरेक्टर है, उसके वजह से तो देश को नुकसान है, पूरे देश को नुकसान है। इज अ थ्रेट टू आवर एंटायर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। सो यहाँ पे तो एनआईए आना चाहिए, इस केस में एनआईए आना चाहिए। अगर सीबीआई इस केस को हैंडल नहीं कर पा रहे तो प्लीज एनआईए को लेके आइए। दीज पीपल आर थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। So this is not a light case. This is a very very important case. उसके बाद जिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया, उस ऑफिसर के खिलाफ इन्होंने कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी। समीर बानखेड़े जैसे ऑफिसर के खिलाफ इन्होंने कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी, जब जिन्होंने ड्रग कार्टेल को एक्सपोज किया। जी बिल्कुल। और आप देख सकते हो उनके खिलाफ इतने सारे कॉन्स्पिरेसी की, लेकिन फाइनली क्या हो गया? सच्चाई ही जीती ना। समीर वानखेड़े जी सभी बरी हो गए सभी आरोपों के ऊपर से। And right now he is a very important person in सुशांत केस also, and he can अगर वो बात करना शुरू करेंगे इस केस के बारे में तो बहुत सारे ऐसे राज है जो खुल जाएंगे। बिकॉज he was the only investigating officer जिन्होंने थरो इन्वेस्टिगेशन किया एटलीस्ट ड्रग्स के मैटर में। So he knows a lot of things and we expect समीर वानखेड़े जी to come and एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसको भी पब्लिक करना चाहिए। और there are many things and aspects of this case which should come out. I think 3.5-4 years हो गए आशुतोष जी। We deserve to know the truth of सुशांत। We know, हम लोग जानते हैं ये ऐसा केस है कि हमको मिस्ट्री क्या है मालूम है, लेकिन कल्प्रिट अंदर जाना चाहिए, वो हमको चाहिए। We know who the culprits are, लेकिन वो कब अंदर जाएंगे, कैसे अंदर जाएंगे, यही राज है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।